नमस्कार साथियों, नर्सिंग ए टू जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आपका आरएमएल मेंस एग्जाम हो चुका है, तो अभी आप सब सोच रहे होंगे कि कट ऑफ क्या होगी। उसके अलावा आरएमएल ने अभी एक नोटिस भी निकाला है ग्रीवेंस का, जैसे कि पहले प्री में निकाला था। तो हम उस नोटिस के बारे में, ग्रीवेंस के नोटिस के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि उसमें आपको क्या करना है। साथ में हम देखेंगे कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, जितने रेस्पॉन्स हमारे पास आए हैं, जो हमारे इस उसके तहत हमने बनाई है थोड़ी सी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि फिक्स इतनी ही जाएगी, लेकिन हाँ, इसी के आसपास कट ऑफ आपकी जो है जाने वाली है। तो आप देखोगे एक ये नोटिस आया है 11/10/2025। अभी एक नोटिस आया राम मनोहर लोहिया आरएमएल का। जिन बच्चों ने मेंस एग्जाम दिया होगा उनकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी। ठीक है, कि ये क्वेश्चन गलत था, या इस क्वेश्चन का आंसर गलत था, या दो आंसर थे सेम, या कोई क्वेश्चन रिपीट है, जो भी है, आपकी कुछ भी गलतियां हो, जैसा कि प्री में भी था। आप इस पोर्टल पर अपना जो भी ग्रीवेंस है वो डाल सकते हैं। अब इस पोस्ट के नीचे, इसके नीचे आप, वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे आपको कौन कौन सी गलतियां लगती हैं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि और बच्चों को भी वही जो सेम गलतियां हैं वो पता लग रही हैं कि नहीं लग रही। तो आप उस आधार पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। तो ये नोटिस हम एक बार पढ़ के बता देते हैं कि नोटिस में क्या है। तो ग्रीवेंस मांगा है टू क्वेश्चंस और इट्स ऑप्शंस इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। अच्छा, ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के लिए जैसे मांगा था वैसे ही इन्होंने मांगा है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए मांगा है, जो 11/10/2025 को हुआ। इन्होंने गूगल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। तो ग्रीवेंस मस्ट बी सबमिटेड, इन्होंने बोला है कि हमको ग्रीवेंस जो है वो 12/10/2025 को 11 AM तक जमा करा देना है। तो ये बस डेट याद रखें बिल्कुल, और 11 AM तक जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको जमा करा दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक नंबर बढ़ जाए, एक नंबर से बहुत अंतर पड़ जाता है। ठीक है, तो जो भी आपके ये अगर गलतियां हैं कोई आपको लगती हैं एग्जाम में, तो वो डाल दी जाए। ग्रीवेंस रेज्ड आफ्टर द कट ऑफ टाइम, अगर इसके बाद आप डालते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आपकी जो भी गलतियां हैं वो डाल दें। वही फीस इन्होंने रखी है जो प्री में रखी थी, कितनी, 200 ओनली जो फीस इन्होंने रखी थी वही इन्होंने रखी है, जो आप यूपीआई आईडी जो इन्होंने दी है इसके माध्यम से जमा करा सकते हैं। ठीक है, एक गूगल फॉर्म जो दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। गूगल फॉर्म में जैसे पहले था उसमें आपसे पूछा गया था कि कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, कौन से ऑप्शन में आपको दिक्कत है, कितने ऑप्शंस में आपको दिक्कत है और क्या दिक्कत है। ये सारा अच्छी तरह से डिटेल्ड आप भर के डाल दो। ठीक है, और दूसरा ये कि सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में वो पिन करना जरूर, ताकि हमको भी पता चले कि क्या गलतियां हैं, जिससे हम अपने सहारे से उसको डाल सकें, या फिर और बच्चे भी अपने उस पर जवाब दे सकें, कमेंट दे सकें कि क्या वाकई में वो क्वेश्चन गलत था या आपको ही लग रहा है केवल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो, सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखो, आरएमएल प्री का पेपर जो था वो बहुत ही लो लेवल का था। ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी कट ऑफ जो है बहुत हाई गई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी कट ऑफ हाई गई थी। अगर 10 गुने बच्चे लिए थे तब भी उसकी कट ऑफ इतनी हाई गई। पहली बात तो इसकी सीट की बात कर लेते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो हम बता देते हैं कितनी कितनी सीट है। तो जैसे यूआर कैटेगरी में जैसे हम बात करते हैं टोटल सीट कितनी है, तो टोटल जो इसमें वैकेंसीज जो थी आरएमएल में, वो वैकेंसी है 665, जिनमें से यूआर की वैकेंसी जो होने वाली है वो 252 होने वाली है। और बात करें ओबीसी, तो ओबीसी की वैकेंसी 177 है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी होने वाली है 81, और एससी की वैकेंसी आने वाली है 143, और एसटी की वैकेंसी होने वाली है कितनी, केवल 12 वैकेंसीज है। ये बात आप याद रखो। उसके अलावा इसमें थोड़ा रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी और वो सब चीज होती है। अब हम जनरल बात करते हैं कि आज के पेपर का लेवल देख के और आपके जैसे मार्क्स आ रहे हैं, जो भी हमको पता चला है उसके आधार पे हम आपको बता दे रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। इतने ऊपर है तो आप सेफ साइड फील कर सकते हैं अपने को। बेसिकली बात यह है, जैसे यूआर के अभी कट ऑफ गई थी काफी, 69 करीब कट ऑफ गई थी यूआर की, और जो भी है काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी वैसे। लेकिन अभी जो पेपर है वो बोल सकते हैं कि प्री की तुलना में थोड़ा सा हाई लेवल का था। हालांकि नॉन नर्सिंग वही बेसिक लेवल की पूछी गई है, कोई ज्यादा हाई लेवल की नहीं पूछी गई है। लेकिन आप बोल सकते हो कि ये जो पेपर होता है वो मॉडरेट से माइल्ड था। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, क्योंकि ये मेंस एग्जाम था
तो एक अपने ऊपर प्रेशर भी काफी होता है माइंड के ऊपर, तो इसीलिए भी थोड़ी सी कट ऑफ इसकी कम जाती है क्योंकि बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो हम बात करते हैं यूआर में, अगर आपके 72 से ऊपर नंबर है, 72 टू 75 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है 75 से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, यूआर की कट ऑफ हमारे अनुसार इतनी होगी। ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी की कट ऑफ कम ही जाती है, 60 टू 65 कट ऑफ जाएगी। 65 से ऊपर आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकते हैं 58 से लेकर 60 तक। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जैसे कि आपको पता भी होगा कि अब की बार भी जब प्री का रिजल्ट आया तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम गई है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये जो भी है ये केवल वही बच्चे दे सकते हैं इन कैटेगरीज से जो यूपी के निवासी। ये आपको पता होगा, डोमिसाइल चाहिए था, तो डोमिसाइल चाहिए था, इस वजह से इसकी कट ऑफ कम जाएगी। तो 60 से ऊपर आप मान सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन के चांसेस हैं। ऐसे एससी की बात करें तो 50 टू 55 मान के चलिए, और एसटी में आप 50 से ऊपर मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस है काफी, क्योंकि इसमें सीट्स 12 है हालांकि, लेकिन एसटी के कैंडिडेट्स काफी कम होते हैं। साथ साथ में एससी की सीट काफी है, 143 सीट है, इसीलिए इसकी 55 तक जिसके नंबर आ रहे हैं वो आपका सिलेक्शन मान के चले। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए एक सिंपल है कि जो आपका बेसिक क्राइटेरिया है, लाइक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं और जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 50% और बाकी के लिए 40% से आपका अगर क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब मेंस का पेपर हो चुका है, आपका होगा सिलेक्शन नहीं होगा ये बिल्कुल भगवान पे, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये सब भूल जाइए। अब आपको तैयारी करनी है केजीएमयू के एग्जाम की, आपके एसजीपीजीआई के एग्जाम की, और जो भी एग्जाम्स आपने भरे हुए हैं उनकी। ठीक है, मैं इनकी बता दे रहा हूँ, केजीएमयू एसजीपीजीआई की डेट 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि नॉन नर्सिंग क्या इजी आ रही है, हम नॉन नर्सिंग इस पर कराते रहते हैं, आपको नॉन नर्सिंग की क्लासेस सारी इससे ले लेनी है। ठीक है, हमारे चैनल से बाकी जितनी भी क्लासेस बची हुई हैं सारी अपलोड हो जाएंगी, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। नॉन नर्सिंग की क्लासेस इस पे आ जाएंगी, साथ साथ में केजीएमयू से जो भी अपडेट होनी है, क्योंकि हम केजीएमयू में ही हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर ही जॉब है, तो इसीलिए केजीएमयू से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो इस चैनल पे जरूर जरूर आ ही जाएगी। और ऐसे ही एसजीपीजीआई कोई भी नर्सिंग एग्जाम होता है इस चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी उसकी, और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी। जैसे काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि केजीएमयू का एग्जाम कब होगा, तो भाई अभी कोई डेट नहीं आई है। अगर आप वो बात कर रहे हो 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को जो डेट आई है वो उन एग्जाम्स की है जो कि लैब वाले एग्जाम्स होते हैं ना, काफी एग्जाम्स है, उसके लिए हमने वीडियो भी बना रखी है, तो वहां से आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। क्लियर अखबार में न्यूज आई थी, जो भी उन्होंने अगर साइट पे भी उन्होंने जो डाला है वो उन पोस्ट के लिए डाला है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए कोई भी अभी डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो किसी भी आप ऐसे ना फंसिए कि हाँ ये पेपर हो 14 को होगा या कब होगा, डेट जब आ जाएगी कंफर्म आपको बता दी जाएगी, उसी को आप मानिए कि यही होगा। ठीक है, ऐसे ही एसजीपीजीआई के लिए कोई भी फालतू डेट आप यकीन ना करें, उसके लिए आप क्या करें, बस अपनी तैयारी करें। ठीक है, नर्सिंग की तैयारी करें, नॉन नर्सिंग इन दोनों ही एग्जाम्स में वही बेसिक लेवल की आने वाली है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। तो नॉन नर्सिंग का इतना लोड नहीं लेना है, वही बेसिक चीजें पढ़नी है। मैथ्स और रीजनिंग में आपके 20/20 आने चाहिए, ये आपके हाथ में है। बाकी इंग्लिश में मान के चलो 5 नंबर आप ले ही आते हो बेसिक नॉलेज से भी, और जीके जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, ना करंट से पूछते हैं ये लोग, ना कुछ पूछते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो आपको बेसिक बस जीके पता होना चाहिए, जैसे आपकी आज के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो अपनी तैयारी बस लगे रहिए, कुछ नहीं है। जब तक आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर ना आ जाए, जब तक आपका डीवी होके आपकी पहली सैलरी ना आ जाए ना, तब तक आपको पढ़ाई आपकी नहीं छोड़नी है, बस ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं करना है कि मेरे 80 नंबर आए मैं पढ़ाई छोड़ दी। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे सिलेक्शन जो है वो रुक जाते हैं। तो जब तक आपका डीवी होके आपके हाथ में अपनी पहली सैलरी नहीं आ जाती, तब तक पढ़ाई जारी रखनी है हमको, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपको मैं बोलता हूँ कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और हम यही आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है, जो भी वीडियो देख रहे हैं सारों का सिलेक्शन हो जाए, सारे अपने अपनी जगह पे नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे बहुत अच्छे से जाएं और अपना काम करें। ठीक है,
तो इसी के साथ हम इस जो वीडियो है उसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक।